का टाइगर निकलता है इधर, हमें भी दिखता है, तीसरे चौथे दिन हम देखते हैं। रोज की भागा दौड़ी से दूर आज मैं फिर चल पड़ा जंगल के सन्नाटे में। और आज मैं जा रहा हूँ कॉर्बेट के बिजरानी जोन के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। यह है आम डंडा गेट और ये बिजरानी जोन का मेन गेट है, जहाँ से शुरुआत होती है एक रोमांचक जंगल यात्रा की। अभी मेरा परमिट चेक होगा और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन बिजलानी एफआरएच में नहीं रुका कभी। तो चलिए आप लोग भी जुड़ जाइए मेरे साथ एक नई वर्चुअल सफारी में, एक न्यू एक्साइटमेंट के साथ। इस जंगल की शुरुआत होती है यहाँ के एक छोटे से गांव से, जो कि मेरे राइट साइड में है। और यहाँ के लोग हर दिन एक नई चुनौती फेस करते हैं, लेकिन यहाँ से जाना नहीं चाहते। आज मेरे साथ इस वर्चुअल सफारी में हैं मेरे बहुत ही करीबी नेचुरलिस्ट, और वो अपने इंट्रोडक्शन आपको खुद ही देंगे अपने अंदाज में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव और साथ में मुकेश है हमारे। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे 24 साल हो गए हैं इस जंगल में काम करते हुए। बाकी 1288 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। इट्स अबाउट 3 टाइम्स सिटी ऑफ दिल्ली। सो काफ़ी बड़ा एरिया है। इसमें 55 स्पीशीज़ मैमल्स, मोर देन 600 स्पीशीज़ बर्ड्स इंक्लूडिंग माइग्रेटरी एंड अराउंड 28 स्पीशीज़ रेप्टाइल्स हैं। सो पॉसिबिलिटीज़ तो हर किसी एनिमल्स की है, बट श्योरिटी नहीं है, कहीं भी कुछ भी दिख सकता है डिपेंड ऑन लक। फिर जंगल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। उन पॉइंट्स में हम लोग जाएंगे। बहुत सारी आवाज़ें और निशान हैं जिन्हें देखकर या सुनकर पता चलता है कौन सा एनिमल किधर को मूवमेंट कर रहा है। सो हम लोग उस डायरेक्शन में आते हैं, वेट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, डिपेंड टू दिस लक। बाकी ये 1936 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो 1936 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और इसका उस वक्त नाम था सर मैल्कम हैली ने इन्होंने ये सब प्रिजर्व किया था और यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर थे, तो उनके नाम से हैली नेशनल पार्क के नाम से रखा गया। फिर 1950 में इसका नाम चेंज करके फिर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, क्योंकि जो कॉर्बेट की लाइफ लाइन है वो रामगंगा रिवर है, जो कि डिकाला एरिया से बहती है और कालागढ़ को निकलती है। फिर 1955 में कॉर्बेट साहब की डेथ हुई। 56 में इसका नाम रखा गया कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिकॉज कॉर्बेट साहब ने काफ़ी मैनीटर टाइगर्स और लेपर्ड्स मारे और यहाँ की लोकल ये गर्जिया सूत है। और बिजानी जोन के अंदर सारे जितने भी आपको मिलेंगे स्ट्रीम्स मिलेंगे। और लाइफ का पहला टाइगर मैंने इसी जगह पे देखा है। मुझको उम्मीद है आपको गौरव के थ्रू और भी बातें पता चली होंगी। और अब हम आ गए जहाँ से जंगल का कोर एरिया स्टार्ट होना शुरू होता है। ये सारा बारिशों के दिनों में पानी से भर जाता है। इस वजह से जंगल बंद रहता है 1 जुलाई से 15 अक्टूबर तक। अभी भी यहाँ थोड़ा पानी है और ये लाइफ है इस जंगल की, और ये सारा एक स्प्रिंग वाटर है। गौरव भी आपको यहाँ के बारे में थोड़ा और बताएंगे। सो ये गर्जिया सोच जो है आप राइट साइड में जो पीछे की और छोड़ के आए हैं हम लोग रास्ता, यहाँ से यहाँ तक ये बफर जोन है और यहाँ से आगे आपका कोर जोन स्टार्ट हो जाता है। और कोर जोन कॉर्बेट में 20% के आसपास कोर जोन में टूरिज़्म चल रहा है, जिसके छोटे से हिस्से में आप घूमने जा रहे हैं। अब एक्साइटमेंट और भी बढ़ता जा रहा था। टाइगर के पगमार्क हो गए। तो यहाँ पे एक टाइग्रेस भी चल रही है आजकल, बच्चे वाली भी है वो, और उसके पगमार्क भी यहाँ लगे हुए हैं। और आई थिंक ये मॉर्निंग के हैं, अभी के जस्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा एक्साइटमेंट, और उसकी शुरुआत हो ही गई। अभी कोर जंगल शुरू ही हुआ था कि हमारी नज़र एक मेल सांभर डियर पर पड़ी। यह है एशिया का सबसे बड़ा हिरण सांभर, और बाघ का पसंदीदा भोजन भी यही है। आप भी देख सकते हैं कैसे हमें बिना पलक झपकाए हमको देख रहा है।
और जंगल में इनको ऐसे देखना जहाँ चारों ओर हल्की धूप है, पैरों के नीचे ठंडा पानी बह रहा और ये अकेला खड़ा है, जैसे किसी पेंटिंग का हिस्सा हो। आप कमेंट करके बताएं मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। अब हमने थोड़ी जी पीछे करी ताकि इसको और अच्छे से देख सकें। नर सांभर आमतौर पर अकेले और फीमेल झुंडों से अलग रहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इसके 3 शाखाओं वाले सींग हैं जो हर साल झड़ते हैं और फिर उगते हैं। अभी हमको देखकर घबरा रहा है और हम भी इसको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहते। अब एक्साइटमेंट और भी बढ़ता जा रहा था और मुझको उम्मीद है आप भी मेरे साथ इस वर्चुअल सफारी को एंजॉय कर रहे होंगे और आगे मेरे साथ मिलकर देखिए क्या क्या होता है। बिजरानी जोन मेरे को बहुत पसंद है। वैसे तो कॉर्बेट के हर जंगल अपने आप में अलग हैं, लेकिन ये जंगल कुछ खास है और इसकी वजह है ये काफ़ी सुंदर और हर थोड़ी देर में नया लैंडस्केप। यहाँ हर मोड़ पर थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि बिजरानी जोन में 2 बार मेरा सामना टस्कर से हो चुका है। टस्कर मतलब मेल एलिफेंट जिसके दांत होते हैं, तो वो मेमोरी आज भी मेरे अंदर जिंदा है। अब फाइनली बिजरानी जोन का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आ गया जहां आज मेरे को रुकना है और मैं इस FRH में पहली बार रुकूंगा। अभी सफारी शुरू नहीं हुई, इसलिए यहाँ ज़्यादा जिप्सियाँ नहीं है और मज़ा जंगल को ऐसे महसूस करने में ही आता है। बिजरानी FRH जिम कॉर्बेट का एक ऐतिहासिक गेस्ट हाउस है जिसे 1928 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। अब मैं आते ही गेस्ट हाउस के चारों तरफ देख रहा था, तभी मेरी नज़र बिल्कुल गेट के पास 2 जंगली हाथियों पर पड़ी। यही तो जंगल है जहां आते ही हमारा स्वागत इन हाथियों ने किया जिनसे सबसे ज़्यादा डर लगता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये स्वागत कैसा लगा। चलिए अब मैं आपको ये FRH दिखाता हूँ जहां आज मेरे को रुकना है। ये उस दौर का गवाह है जब शिकारी यहाँ विश्राम किया करते थे, जिनमें से एक थे जिम कॉर्बेट खुद। हर कमरे में लकड़ी का मजबूत फर्नीचर, सोफ़ा और बड़ा डबल बेड और अटैच बाथरूम होता है। हालांकि पानी और बिजली की सुविधा सीमित होती है। बिजलियाँ सोलर लाइट से आती है। यहाँ टीवी या वाईफाई जैसी कोई सुविधा नहीं मिलती, लेकिन यही इसकी खासियत है। यह जगह आपको प्रकृति के बिल्कुल करीब ले जाती है। यहाँ हर रूम इतना बड़ा नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपकी बुकिंग और रूम की अवेलेबिलिटी पर। ये लकड़ी की छत तापमान को नियंत्रण करती है। ये कमरे को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती है। कहाँ ले जा रहे हैं घुमाने? आप आज आपको घुमाएंगे बिजरानी जोन। ठीक है, कहीं बाघ के कहीं है संकेत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बिजरानी में दिखेगा टाइगर है। चलिए गुड। अब फाइनली मेरी पहली सफारी की शुरुआत हो ही गई और हमारे साथ हमारे ड्राइवर मिस्टर मुकेश भी उतने ही कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड हैं कि बिजरानी में टाइगर दिखेगा ही। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे तो यहाँ गेट से बाहर निकलते ही टाइगर का दिखना कोई नई बात नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। यह सब टाइम का खेल होता है। FRH में रुकने का फ़ायदा यही है कि यहाँ अभी ज़्यादा जिप्सी और भीड़भाड़ नहीं है और आप जंगल को उसकी असली शांति में महसूस कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों टाइगर हैं यहाँ पे और अक्सर उनकी साइटिंग्स यहाँ पर हो जाया करती है, इसलिए आज हम पहले उन्हीं के लिए ट्राई करेंगे, फिर आगे जो दूसरे टाइगर्स होंगे उनके लिए ट्राई करेंगे। गौरव ने और बताया इस जगह के बारे में। काफ़ी ठंडा होता है यहाँ पर, तो टाइगर का मनपसंद इलाका है ये, तो अक्सर इसलिए साइटिंग्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। ये इतना शांत और घना जंगल है कि दोपहर को भी यहाँ ठंडा लगता है। आपने मेरी और वीडियो देखी होंगी जिन्ना और ढीला जंगलों की, लेकिन ये जंगल उनसे एकदम अलग है। जैसे बीच बीच में स्प्रिंग वाटर, जिससे आसपास की मिट्टी हमेशा नम और यहाँ की हरियाली घनी और ताज़ी रहती है। सफारी के दौरान फीमेल टाइगर्स का दिखना मेल बाघों की तुलना में कहीं अधिक सामान्य होता है और गौरव ने यहाँ की फेमस टाइगर्स शर्मीली के बारे में बताया, जो अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पे एक काफ़ी फेमस टाइग्रेस रहा करती थी जिसका नाम शर्मिली था और उसका काफ़ी बड़ा वर्चस्व था और साथ ही साथ उसने 4 कब्स दिए यहाँ पर और 2 मेल 2 फीमेल, जो कि अब वो यहाँ पे राज कर रहे हैं। उनमें से एक आध टाइगर्स तो टेरिटोरियल फाइट में मारा जा चुका है, बट बाकी जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं।
और इवन उनके भी बच्चे हो चुके हैं, तो वो उनके साथ दिख जाते हैं कई बार। इसी बिजरानी जोन में मैंने पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टिन को एक डियर का शिकार करते हुए देखा था और बहुत ही रेयर साइटिंग थी। स्क्रीन पर आप भी देख सकते हैं। ये क्लॉ मार्किंग बाघ अपने इलाके की सीमा तय करने और दूसरे बाघों को चेतावनी देने के लिए बनाता है। यह एक प्रकार का संदेश होता है कि यह क्षेत्र पहले से किसी बाघ के कब्जे में है और इन क्लॉ मार्क की ऊंचाई जमीन से करीब 5 से 7 फीट तक होती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह काम किसी बड़े शिकारी का है। अब हम दोबारा चल पड़े और आपको एक बात बताऊं, सफारी के दौरान फीमेल टाइगर्स का दिखना मेल बाघों कंपैरिजन में कई अधिक सामान्य होता है और इसके कई कारण हैं, जैसे कि फीमेल टाइगर्स आमतौर पर छोटे और सीमित क्षेत्र में रहती है। ये जो एरिया है और शर्मीली टाइगर्स की बेटी की टेरिटरी है। जैसा मैंने पहले कहा था, ये जंगल बहुत ही सुंदर है और यहाँ इतने टन है कि आप एक सफारी में पूरा घूम ही नहीं सकते। ये है असली नेचर और आप भी देख सकते हैं मेरे साथ वर्चुअल सफारी में। मुझको उम्मीद है आपको भी जंगल अच्छा लग रहा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब ये वो जगह आ गई जहाँ 2 साल पहले एक टस्कर हाथी ने मेरे ऊपर चार्ज किया था और उस समय मैंने मोबाइल से थोड़ी वीडियो बनाई थी और वो आप भी देख सकते हैं। ये क्लिप मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढी और ये टस्कर हाथी आराम से पानी पी रहा और हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अभी तक तो सब सही लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ये हमारी तरफ आने लगा तो हमने अपनी जिप्सी काफ़ी पीछे कर ली थी। ये काफ़ी देर तक हमको देखता रहा और एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोच रहा हो कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। वैसे हाथी पहले ध्यान से देखते हैं, समझते हैं कि सामने वाला उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद इसने हमारी तरफ बढ़ने का फैसला किया और अब हम भी अलर्ट हो गए। शुरू में इसकी चलने की स्पीड थोड़ी कम थी, लेकिन एक जंगली हाथी आमतौर पर 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके बाद जो उसने किया वो हमारे लिए एक साफ चेतावनी थी कि अचानक उसने एक पैर ऊपर उठा लिया और कुछ देर तक उसी स्थिति में खड़ा रहा। ऐसा करने से हाथी अपने शरीर को तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है और फिर वही हुआ था जिसका डर था। यह तेजी से हमारी तरफ आने लगा। अब फाइनली डर लगने लगा था और हमने अपनी जिप्सी पीछे दौड़ा ली थी। अब इस बार यहाँ आकर पुरानी स्टोरी ताज़ा हो गई और मुझे उम्मीद है आपको भी मज़ा आया। अब हमारी नज़र एक सांबर डियर पर पड़ी जो कि हमको देख रहा था और हमने अपनी जिप्सी को पीछे किया। अगर आप जंगल में अलर्ट ना हो तो आपको ये एनिमल्स भी नहीं दिखेंगे इन घनी झाड़ियों में। अब हमने अपनी जीप बंद कर दी ताकि ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और अब मैंने इसको और जूम करके देखा। ये हमारी तरफ ही देख रहा था और अब आप भी इसको देख सकते हैं। ये एक मेल सांबर डियर था और शायद वो कम से कम 4 से 5 साल का ज़रूर होगा। इनकी अलार्म कॉल का मतलब कोई शिकारी 100% आसपास है, क्योंकि उनको देखकर ही अलार्म कॉल करते हैं। अब हमने भी यहाँ से चलने का फैसला किया। थोड़ा आगे ही बढ़े कि दूर एक बार्किंग डियर भी जा रहा था। यही तो जंगल है कि कब कहाँ क्या दिख जाए नहीं पता। एक तरफ वो सांबर डियर जो एशिया का सबसे बड़ा डियर है और ये सबसे छोटा डियर था। अब हम थोड़ा रुककर जंगल को ऑब्जर्व कर रहे थे कि कहीं कोई अलार्म कॉल या कोई आवाज़ जिससे कुछ पता चल सके शिकारी कहाँ हैं। तभी थोड़ा आगे जाकर हमारी नज़र टाइगर पगमार्क्स पर पड़ी, तो अब थोड़ा टाइगर की मूवमेंट का हिंट मिला और हम उसी तलाश में आगे निकल पड़े।
पगमार्क्स देखे हैं, फ्रेश पगमार्क्स हैं। हो सकता है कि आगे चलते हुए हमें टाइगर्स दिख जाए। पगमार्क्स तो एकदम फ्रेश मिले और उम्मीद भी जगी कि शायद टाइगर्स आगे ही जाते हुए कहीं दिख जाए, और अगर ऐसा हो तो कितना मज़ा आ जाएगा। लेकिन अब वो फ्रेश पगमार्क दिखना भी बंद हो गए। इसका मतलब टाइगर्स ने झाड़ियों की ओर कट मार लिया। यही तो एक चोरा पुलिस का गेम जैसा लगता है। लेकिन अभी तो उम्मीद बाकी है। मेरे को तो आज यहाँ स्टे भी करना है, तो ये सारी रिसर्च कल भी काम आएगी एक न्यू प्लानिंग के साथ। अब हम थोड़ा खुली जगह में आ गए। यही तो इस जोन की खूबसूरती है कि कभी जंगल और कभी पानी, और अब एक सफ़ेद पत्थरों का समुंदर, और ऊपर से सूरज की किरण। क्या ही बात है। यहाँ कुछ स्पॉटेड डियर भी नज़र आए जो कि खुली जगह का आनंद ले रहे हैं। थोड़ा आगे आकर हमारी नज़र सांबर डियर के झुंड पर पड़ी, जो कि काफ़ी दूर था, लेकिन अब समय था इनको क्लोजअप करके देखने का। अभी तक सफारी में हमको 2 मेल सांबर दिखे, और अब ये पहली बार फीमेल सांबर डियर्स और उनके बच्चे नज़र आए। फीमेल के सर पर कभी सींग नहीं होते। ये सबसे सतर्क और समझदार प्रजाति मानी जाती है डियर में, और आप देख भी सकते हैं कि कितने अलर्ट हैं, और इनके कान हर एक छोटी आवाज़ को महसूस कर लेते हैं। और फीमेल सांबर हर साल आमतौर पर एक ही बच्चे को जन्म देती है, और वो अपने बच्चे को झाड़ियों में छिपा कर रखती है ताकि शिकारी की नज़र उस पर ना पड़े। अब इनको देखने के बाद यहाँ से चलने का फैसला लिया, और तभी हमारी नज़र एक और सांबर डियर पर पड़ी जो कि हमको बहुत दूर से देख रहा था। और जब इसको देखा तो इतना क्यूट लग रहा था, और उम्मीद है आपको ही मेरे पास सही लगे। ये सब एडल्ट सांबर डियर था जो कि हमको देखकर काफ़ी अलर्ट था। आप देख सकते हैं कि हमारी स्मेल ले रहा है। इनकी स्मेल पावर बहुत तेज़ होती है, और यही कारण है ये जंगल में जीवित रहने में सफल रहता है, खासकर बाघ जैसे खतरनाक शिकारी के बीच। और अब हम इसको ज़्यादा ना डिस्टर्ब करके आगे निकल पड़े। अब हमको दोबारा एक होप नज़र आई जब एक फीमेल टाइगर्स के पगमार्क दोबारा मिले, और वो भी एकदम फ्रेश। तो यहाँ से एक टाइग्रेस आई है, काफ़ी फ्रेश फुटप्रिंट्स हैं। आसपास कहीं छुपी हुई है। सो फ्रेश फुटप्रिंट्स हैं टाइग्रेस के, और ये अपोजिट डायरेक्शन से आई है हमारी तरफ, और आई थिंक कहीं आसपास छुपी हुई है। अब थोड़ा वेट करने के बाद हम चल पड़े और यहाँ एक फॉरेस्ट गार्ड से बात करी। सर शाम को यहाँ पे कॉल होती है, शाम के टाइम जैसे गाड़ियाँ बाहर जाती है उसके बाद टाइगर निकलता है इधर, हमें भी दिखता है। 30 से 14 दिन हम देखते हैं बस। जैसे शाम को यहाँ पर वाटर हॉल है सर, यहाँ पे शाम को पानी पीने भी आता है, रात को भी आता है। हम तो देखते रहते हैं रात दिन यहाँ सर। वैसे लक बाई चांस है गाड़ी वालों को जो दिखे। तो लास्ट टाइगर कब देखा आपने यहाँ? लास्ट टाइगर देखा था हमने 28 तारीख। ओके, क्या टाइग्रेस है या क्या है? जब दूर से देखा, अभी कंफर्म नहीं होता था मेल है या फीमेल है। तो ये अभी यहाँ पे किसी टाइग्रेस के कब्ज भी हैं? बच्चे हाँ सर, एक के साथ दिखाई दे रहा है एक बच्चा। ठीक। बाकी वही बिजरानी से उधर दिखाई दे रहा सर, वहाँ भी 2 बच्चे हैं। ऐसा टाइगर तो दिखाई दे, मलानी साइड है सर, वहाँ भी 2 बच्चों वाली है। गार्ड से बात करने के बाद हम थोड़ा आगे ही आए कि जीप काफ़ी तेज बैक होती हुई नज़र आई। तो एक और न्यू होप बनी शिकारी को देखने की, और जंगल में ऐसे ही माहौल बदलता है, और इसी का तो मज़ा है। अब शाम भी हो गई थी, तो जंगल में हलचल एकदम से होने लगी। जहां हम जा रहे हैं, जहां एक बाकिंग डियर की आवाज़ आ रही थी, और हम उसी आवाज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप भी सुन सकते हैं इस आवाज़ को।
और तभी मेरी नज़र दोबारा एक सांबर डियर पर पड़ी। यह अगेन एक मेल सांबर डियर था, लेकिन ये आवाज़ इसकी नहीं थी। लेकिन सबको ऑब्जर्व करके शिकारी तक पहुंचा जा सकता है। ये इस सफारी का तीसरा मेल सांबर डियर है। अब अलार्म कॉल थम सी गई, और अगर ये सांबर डियर अलार्म कॉल कर दे तो टाइगर का यहाँ होना पक्का है। अब बाकी डियर की आवाज़ दोबारा आनी शुरू हुई और मैं हर तरफ नज़र बनाए हुए था। और फिर हम दोबारा थोड़ा आगे गए इस आवाज़ को सुनते सुनते, और अब और भी जीप आ गई और आवाज़ बहुत ही तेज़ होने लगी। और तभी मैंने हर तरफ देखना शुरू किया, और मेरे साथ गौरव ने भी। और अब फाइनली जिसको हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे वो बाकिंग डियर मिल गया, और अलार्म कॉल का मेन सोर्स भी यही था। कई बार शिकारी जानवर इतने छिपकर चलते हैं कि वे हमारी या कैमरे की नज़र में नहीं आते, लेकिन इन बाकिंग डियर जैसे सतर्क जानवर उन्हें गंध या आहट से पहले ही पहचान लेते हैं, इसलिए वो भौंकते हैं, भले ही हमें कुछ दिखे या ना दिखे। अब थोड़ी देर हम और रुके यहाँ, फिर हमने यहाँ से चलने का फैसला किया, क्योंकि अब सफारी का समय भी ख़त्म हो रहा था। अब हम वहाँ जा रहे थे जहाँ एक वाटर होल है। हो सकता है उस बाकिंग डियर की जो स्मेल है उसका रिजल्ट हमको यहाँ मिले। ये है एक वाटर होल जहाँ अक्सर टाइगर आता है, और वो बाकिंग डियर इससे अपोजिट साइड में ही बोल रहा था। तो हमने एक कोशिश करी कि शिकारी को ढूंढ सके, और आप भी जंगल की आवाज़ को महसूस करिए। अब फाइनली हमारी आज की सफारी ख़त्म हुई। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे साथ इस वर्चुअल सफारी बनी रहिए। आज तो टाइगर नज़र नहीं आया, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है जो कल सुबह की मॉर्निंग सफारी में हो सकता है पूरी हो सके। अब बहुत ठंडा मौसम हो गया था, और अब समय था एक गर्मा गर्म मैगी और चाय का। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, ताकि इससे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूं। अब कल सुबह मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ, और आप भी रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। हर इंसान को काटा क्यों नहीं?